Hello everyone, welcome to Pathakya. So I have already uploaded 3 video of stereochemistry. Okay, तो this is the 4th video of stereochemistry और इसमें हम कुछ ऐसे कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे जो स्टेरियोकेमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं. ओके, तो फर्स्ट देखते हैं एलिन. ठीक है, एलिन में क्या होता है, हम इसमें देखेंगे कि एलिन किस कंपाउंड को बोला जाता है और इसके कितने टाइप होते हैं. ठीक है, फिर इससे रिलेटेड स्टेरियोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं आपके CSIR नेट एग्ज़ाम में. ठीक है, तो एलिन में क्या होता है, इसके दो फॉर्म होते हैं. ठीक है, एलिन में एक होता है स्टेगर फॉर्म, एक होता है इक्लिप्स फॉर्म. ठीक है, तो ये स्टेगर फॉर्म है. स्टेगर फॉर्म की क्या प्रॉपर्टी है, इसमें ना इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होने चाहिए. ठीक है, ऑड नहीं, सिर्फ इवन. इवन मतलब 2, 4, 6, 8, इस इवन नंबर में डबल बॉन्ड यहाँ पे होने चाहिए. ठीक है, और इसमें क्या क्या है, कुछ और प्रॉपर्टी, जैसे कि इसको समझने के लिए मैं इसको ABCD ऐसे नॉमेनक्लेचर किया हूँ. ठीक है, तो इसमें कुछ शर्तें ये होती है कि ना A जो है वो B के इक्वल नहीं होना चाहिए और C जो है वो D के इक्वल नहीं होना चाहिए. ठीक है, तब C शुड नॉट बी इक्वल टू D. ओके, तो इसमें क्या होता है, मतलब C जो है B के इक्वल हो सकता है, A जो है C के इक्वल हो सकता है, D B के इक्वल हो सकता है, लेकिन ये ऐसे इक्वल नहीं हो सकता. ठीक है, तो ये होता है स्टेगर्ड फॉर्म किसके लिए, एलिन्स के लिए. ठीक है, सेम ऐसे ही होता है इक्लिप्स फॉर्म. उसमें थोड़ा सा चेंजेस होता है. इक्लिप्स में क्या होता है कि इसमें ऑड नंबर में होता है डबल बॉन्ड. ठीक है, उसमें क्या था, स्टेगर्ड में इवन में था, तो इसमें क्या है ऑड नंबर. ऑड मतलब कि 3 है, 5 है, 7. ठीक है, तो ये 3 है इसमें. और इसमें भी क्या होता है, देखो ऑड के केस में इसमें ना RS प्रेजेंट नहीं होता. ठीक है, RS उसके लिए किया जाता है जिसमें इवन नंबर हो, मतलब कि स्टेगर्ड के लिए. तो जब ये ऑड फॉर्म में हो, मतलब कि ये इक्लिप्स फॉर्म में हो, तब इसमें EZ का नॉमेनक्लेचर किया जाता है. ठीक है, RS इसमें फॉलो बिल्कुल नहीं होता. ओके, EZ मतलब क्या होता है, EZ वो करने के लिए RS के समान ही होता है EZ भी. तो EZ डिटरमाइन करने के लिए सबसे पहले इसको नंबरिंग किया जाता है. नंबरिंग कर देते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें इसका अलग नंबरिंग होगा, इसका अलग नंबरिंग होगा, इन सभी का एक साथ नंबरिंग नहीं होगा. ओके, कार्बन के साथ क्या अटैच है, क्लोरीन है, तो क्लोरीन को हम देंगे फर्स्ट प्रायोरिटी. देन ये कार्बन अटैच है तो इसको दे देंगे हम सेकंड प्रायोरिटी. ठीक है, इस तरह का देखेंगे तो ये कार्बन अटैच है तो फर्स्ट प्रायोरिटी, हाइड्रोजन अटैच है तो सेकंड प्रायोरिटी. ठीक है, अब EZ नॉमेनक्लेचर में क्या होता है कि अगर सेम नंबर सेम साइड हो तब वो क्या होता है, Z फॉर्म होता है. ठीक है, तो इसमें 1 और 1 दोनों सेम साइड है, इसलिए Z फॉर्म. ठीक है, तो इसमें और क्या होता है, अगर ये यहाँ 1 है, यहाँ 2 हो जाता. ठीक है, ऐसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 हो जाता, तो क्या हो जाता है, E फॉर्म हो जाता है. ठीक है, और सिमिलर हो तो Z फॉर्म. तो इस प्रकार EZ इसमें यूज़ होता है इक्लिप्स फॉर्म में, मतलब कि ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड में. और RS किसमें फॉलो होता है, उसमें जिसमें स्टेगर्ड में, जिसमें इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होता है. ओके, कुछ एग्जांपल, जैसे कि इसमें देखो, इसमें क्या है, ये इवन नंबर है. इवन मतलब क्या है, ये स्टेगर्ड फॉर्म है. तो स्टेगर्ड में क्या यूज़ होता है, RS. तो इसको देंगे फर्स्ट प्रायोरिटी, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ. फोर्थ क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन है और सबसे ज़्यादा क्लोरीन है. ठीक है, उसके बाद फ्लोरीन है, उसके बाद कार्बन आ जाएगा. ठीक है, तो जब इसको रोटेट करेंगे तो 1 2 पहले जाता है, तो 1 2 ये हो जाएगा ऐसा. ठीक है, ऐस. बट मैं एक रूल्स बताया था कि इसमें फर्स्ट वीडियो में. ठीक है, फर्स्ट या सेकंड पे, उस वीडियो को हम लोग देखेंगे, उसके बाद इसको देखेंगे. ठीक है, अगर नहीं देखे होंगे तो उस वीडियो को पहले देख लीजिए. उसमें बहुत अच्छे से मैं बताया हूँ कि क्या होता है वेज डेज, क्या होता है फिशर फॉर्म. ठीक है, सब चीज़. तो उसमें मैं एक चीज़ बताया था कि अगर फोर्थ प्रायोरिटी हमारा वेज में हो तो एस जो आता है वो R हो जाएगा, और अगर R आता है तो S हो जाएगा. ठीक है, तो इस प्रकार ये एंटी क्लॉक में रोटेट हो रहा है, S है तो क्या हो जाएगा R, क्योंकि फोर्थ प्रायोरिटी हमारा वेज में है. ओके, देन नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, ये कार्बन है, इसके साथ एक कार्बन अटैच है CH3, एक फिनाइल अटैच है, एक कार्बन के साथ नाइट्रोजन अटैच है, एक कार्बन के साथ एक और कार्बन अटैच है. ठीक है, तो इसमें सबसे पहली प्रायोरिटी आएगी इसको,
क्योंकि देखो कार्बन तो इसके पास भी अटैच है, इसके पास भी अटैच है, इसके पास भी, इसके पास है, बट इसके पास क्या है, नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन की क्या होती है, मोर इलेक्ट्रॉनिक होती है, ठीक है। इसके लिए हम कुछ दे देंगे फर्स्ट प्रायोरिटी, ठीक। सेकंड प्रायोरिटी दे देंगे हम इसको, क्योंकि कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, मतलब इसको हम ओपन करेंगे तो एक कार्बन इधर ऐड होगा, एक कार्बन इधर ऐड होगा, एक कार्बन इधर ऐड होगा, मतलब एक कार्बन सब तरफ से कार्बन से अटैच है, ठीक है। तो ये सेकंड प्रायोरिटी। थर्ड प्रायोरिटी हमको देंगे, हम देंगे इसको, फेनिल को, क्योंकि फेनिल मतलब एक रिंग होता है जिसमें पूरा कार्बन का एक रिंग बना होता है, ठीक है। देन फोर्थ प्रायोरिटी इसको। तो 1 2 3 जाएगा, मतलब ये ऐसे जाएगा एस फॉर्म, लेकिन फोर्थ प्रायोरिटी किसमें है, वेज में, तो एस का आर हो जाएगा, ठीक है। देन सेकंड कंपाउंड आता है हमारा स्पायरो कंपाउंड। स्पायरो कंपाउंड क्या होता है, जैसे कि स्टेगर फॉर्म था एलियंस का, उसमें क्या था, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड था, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इवन नंबर ऑफ रिंग होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसमें इवन नंबर होने की वजह से इसमें भी आर एस फॉलो होता है, जैसे कि एलियंस में स्टेगर में फॉलो हुआ था, ठीक है, आर एस, क्योंकि वो इवन था। तो इस प्रकार इसको फर्स्ट प्रायोरिटी, इसको सेकंड प्रायोरिटी, ठीक है, ये थर्ड, देन ये फोर्थ प्रायोरिटी, ठीक है। तो ये जब रोटेट होगा तो ये तो ऐसे तो एस हो रहा है, लेकिन ये फोर्थ प्रायोरिटी किसमें है, नहीं नहीं नहीं, इसमें कुछ नहीं होगा, ऐसी फॉर्म आएगा क्योंकि ये फोर्थ प्रायोरिटी डैश में है, ठीक है। एक रूल्स था, रूल्स में मैं बताया था कि अगर वेज फॉर्म आता है फोर्थ प्रायोरिटी तब एस का आर हो जाता है, जैसे कि इसमें हुआ है। बट अगर डैश फॉर्म आ रहा है फोर्थ प्रायोरिटी तो ऐसे तो ऐसे ही आएगा, आर है तो आर आएगा, ओके। देन इसमें क्या है, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है, जैसे कि एलिस में मैं बताया था कि अगर सॉरी इसमें ऑड नंबर है, ठीक है। इवन में क्या बताया था, उसमें इवन मतलब डबल, ठीक है। तो डबल में स्पैरो में क्या था, आर एस फॉलो होता है, ठीक है, जैसे कि एलिस में होता है। और इस ये क्या है, ऑड फॉर्म में, ऑड है मतलब कि ये इक्लिप्स आ जाएगा, जैसे कि एलिस में भी था ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड था, ठीक है। तो ये क्या है, ऑड नंबर ऑफ रिंग है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑड नंबर ऑफ रिंग डबल बॉन्ड प्रेजेंट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इजेड फॉलो होगा, इजेड मतलब कि आर एस तो फॉलो होगा नहीं, इजेड फॉलो के लिए क्या करते हैं, पहले नंबरिंग करते हैं, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, क्लोरीन को फर्स्ट प्रायोरिटी, देन फ्लोरीन, इसमें क्या होगा, ये कार्बन को फर्स्ट प्रायोरिटी, देन हाइड्रोजन को सेकंड प्रायोरिटी, ठीक है। तो फर्स्ट जो है वो एक साइड है, सिमिलर साइड है, इसीलिए क्या हो जाएगा, जेड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तीसरा है बाईफिनाइल। बाईफिनाइल मतलब नाम से समझ आ रहा है, बाईफिनाइल मतलब कि दो फिनाइल, बट इसमें शर्त यह होता है कि ए जो है सी के इक्वल हो सकता है, बट ए शुड नॉट बी इक्वल टू बी, बी के इक्वल नहीं हो सकता, और सी शुड नॉट बी इक्वल टू डी, ठीक है, जैसे कि उसमें हुआ था, ठीक है। तो ऐसे इसमें कुछ कुछ प्रॉपर्टी है जिसको आपको याद रखना है, ओके। देन है साइक्लोफेन्स। साइक्लोफेन्स में क्या होता है, दो रिंग होता है, ठीक है, एक अबव होता है, एक बिलो होता है। तो इसमें कुछ कुछ केस होते हैं, जैसे कि इन अबव साइड ऑफ 10, अगर ऊपर का साइड जो है अगर आर आता है तो किस में चेंज हो जाएगा, एस में, अगर एस आता है तो आर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर नीचे साइड क्या होता है, अगर आर आता है तो आर ही रहेगा, एस होता है तो एस ही हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। कई बार आपको सी एस आई नेट के एग्ज़ाम में अगर पूछा आता है साइक्लोफेन, तो ये दोनों पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, याद रखेंगे। और अगर आर आता है ऊपर में तो उसको एस कर देना, एस आता है तो आर कर देना, ठीक है, और नीचे में कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। देन हेलिकल किरालिटी, ठीक है, इसमें क्या होता है, इन केस नॉट यूज आर एस, ठीक है, यूज ओनली एम पी, ठीक है। एम पी में स्टार्टिंग में बताया था कि एम और पी में क्या होता है करके। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि बाकी सब एग्जाम्पल में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, आर एस पढ़ते हैं या फिर इजेड पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आर एस का नाम न लेकर के हम पी और एम लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जिसको हम देखो प्रोसेस तो वही है, रोटेट होगा क्लॉकवाइज तो क्या बोलते हैं आर, एंटी क्लॉक होगा तो एस, ठीक है। बट जो आर आएगा उसको हम पी लिखेंगे, एस आएगा उसको एम लिखेंगे, ठीक है। तो इन केस अबाउट द प्लेन मूव टू बिलो, तो इसमें क्या होता है, हमेशा इस केस में अबाउट टू बिलो होता है, मतलब कि अबाउ को यहाँ पे क्या बोलते हैं, टॉप बोलते हैं, और बिलो को बोलते हैं बॉटम, ठीक है। तो जब ऐसे एग्जाम्पल आएगा तो हमेशा क्या करना है आपको, टॉप टू बॉटम जाना है, मतलब अबाउ से बिलो जाना है, इसमें कोई इसे सोचने वाली बात नहीं है, डायरेक्ट टॉप टू बिलो जाओ ऐसे। तो ऐसे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एस, एस होगा, मतलब क्या लिखना है अपने को, एम लिखना है, ठीक है। देन इसमें क्या है,
ये वाले को देखो। अब यहाँ पे आप लोग मतलब रूल्स को पता नहीं है तो इसको आप लोग गलत कर सकते हैं, क्योंकि ना रूल्स में ये बताया जा रहा है कि टॉप टू बॉटम जाना है, तो आप पहचानेंगे कैसे कि ये टॉप है एक बॉटम है, ठीक है। अगर टॉप टू बॉटम जाना है तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, बट इसमें क्या होता है, जो वेज वाला पार्ट होता है ना, ये वेज वाला पार्ट वो हमारा टॉप होता है, और डेस वाला जो पार्ट होता है वो हमारा बॉटम पार्ट होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग जब रोटेट करेंगे तो ये वाले फॉर्म को भी थोड़ा गौर करेंगे, ठीक है, नहीं तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, टॉप टू बॉटम है, मतलब ऐसे रोटेट होगा, ठीक है, टॉप टू बॉटम। तो ऐसे रोटेट होगा तो क्या हो जाएगा आर, और आर को क्या बोलना है अपने को पी, ठीक है। देन नेक्स्ट है टॉप टू बॉटम, इसमें तो कोई वेज डेस नहीं है, मतलब कि ये यहाँ से टॉप से बॉटम है ऐसे, मतलब ये आर है, ठीक है। तो आर को क्या बोलते हैं पी, ठीक है। तो इस प्रकार हेलिकल किरैलिटी देखा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी एंड आइसोमर, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।